हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने होम गार्ड यूपीपी यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज हमारा उसका पार्ट 2 है। उसका पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जिसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्या देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मतलब ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे आपको नुकसान होने वाला तो है नहीं, प्रॉफिट ही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कुर्सी पर बैठे मास्टर जी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे। इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कौन सी कारक है? पर रहेगा तो कौन सा कारक रहेगा? तो पहली बार अधिकरण। अधिकरण में क्या रहता है? में और पर। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति और चरण कमल। देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है ना कि मतलब उसमें जिसका है लास्ट में उसका आंसर लाना पड़ता है। तो पंचवटी तो देखिए इसमें संख्या का है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो होगा क्या? द्विगु होगा। यहाँ पे चतुर्भुज में होगा क्या आपका? बहुब्रीहि समान, 4 भुजाओं वाला, यानी विष्णु जी। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम देशज तद्भव संकर्ति। आई थिंक कौन सा होना चाहिए तिलक? तो तिलक होना चाहिए आपका तत्सम, तिलक। तो ये आंसर इसका कौन सा सही रहेगा? इसका ए क्या है? तत्सम शब्द है। फिर इसके बाद अंडों का शाहजहां का अर्थ क्या है? अंडे का शाहजहां का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यनुपन्न में मति में का अर्थ क्या है? प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ क्या है? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न हो सकती होती, या तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जो क्या होगा? तत्काल सोचकर क्या दे? उत्तर दे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़ी बोली है। हथौड़ी बोली कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की हथौड़ी बोली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली, रुक जाइए 56 इधर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि और सेवा सदन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मंगलसूत्र इनका क्या है? अधूरा उत्पन्न मतलब उपन्यास है। ठीक है, जो पूरा नहीं हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह में। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। फिर आप शायद पटना के रहने वाले हैं, वहाँ पे देखिए अंक गिनती यहाँ पे नहीं है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा, या आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इसमें आप तो ये तो होगा नहीं, कहाँ से कि इसमें तो क्या कर रहा है? यही होगा ना कि आप शायद पटना में रहने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, तो हाँ राइट आंसर ये कौन सा होगा? डी। ठीक, अब देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ह, ज, स। तो इसमें अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड है आपका डी वाला, यानी कौन सा? स। इसमें क्या है? अघोष वर्ड है। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है आजीवन, समसामयिक, या तो शाश्वत, या तो फिर एक ही समय में वर्तमान के लिए शाश्वत और के लिए शब्द समानुकूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समसामयिक, इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पार्थिव का अर्थ होता है पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है। पार्थिव का अर्थ ही होता है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि क्या है। उद्दत का विलोम शब्द क्या है? उद्दत का सांख्य, उत्तम, विनीत, कोमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि विनीत। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? विनीत। ठीक, उद्दत का विलोम शब्द। अब घर का पर्यायवाची है बिहार, आश्रम, इला, गे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि गे क्या है?
ये क्या है, घर का पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बाकी अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विपरीतार्थ शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का शोषित, परशोषित, पर पोषक और शोषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि पोषण होगा। शोषक का पोषण होगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हावत, वत, आवत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि आवत। आवत क्या होता है? कहावत का, कहावत में ये प्रत्यय शब्द है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं कौन सा काल है? वह खाना खा रहा था, यानी कि चल ही रहा है अभी। पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण, सामान्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सामान्य भूतकाल। वह खाना खा रहा था, सामान्य है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, मैं धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, इस क्रिया विशेषण या तो विशेषण या तो क्रिया या तो प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये प्रविशेषण है। क्या है ये? प्रविशेषण है। प्रविशेषण, विशेषण तो है नहीं और क्रिया तो है ही नहीं और क्रिया विशेषण भी नहीं है, तो इसमें धड़ाधड़ क्या हो जाएगा? धड़ाधड़ आ जाएगा प्रविशेषण। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राम ने कहा था मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। कौन सा वाक्य? ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। ये कौन सी भाषा है? घर जाऊंगा, तो ये खड़ी बोली है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। संज्ञा, उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ये विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण, यानी इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर डी वाला सही होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए कहाँ से स्टार्ट होता है? ए। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंठ तालब। ए ए ए ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि कंठ तालव्य। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उड्डयन की संधि विच्छेद होगा। उत प्लस डयन, उत प्लस अयण, फिर इसका उड प्लस डयन, फिर उद प्लस अयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन। क्या होगा? उत प्लस डयन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन तत्सम, देशज और तत्सम तद्भव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ये क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? चूर्ण। तो ये क्या है? तद्भव है। ठीक, चूरण। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना, पीछा छुड़ाना, बात बराबर बात बदलना, ढाढ़स बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्या? राह न सूझना। और वैमनस्य का विलोम शब्द होगा विमनस्य, सुमनस्य, सौमनस्य और मनस्य। तो इसका राइट आंसर होगा विमनस्य। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कवि लोकप्रिय, कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? द्वंद, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। सरासर में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1 मिनट।
फिर भी हमारा क्वेश्चन इतना ही था, तो अपना वीडियो समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल और भी प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और कल भी हम और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।